तो दोस्तों, क्या आपको पता है आप अपने लाइफ का 1/3 पार्ट केवल आप स्लीप में इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपकी लाइफ स्पैन यानी कि आपकी जीवन अवधि अगर 75 ईयर्स यानी कि 75 साल की है, तो उसमें से 25 साल आप केवल स्लीप लेते हुए बिता देते हैं। क्यों हम सोते हैं ये हमें पता नहीं है, लेकिन सोने के बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ये सारे चेंजेस हमें हेल्प करते हैं एक नॉर्मल लाइफ को रीस्टोर करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आज के पॉडकास्ट में दोस्तों हम आज बहुत अंदर जाने वाले हैं स्लीप के बारे में, और हम आपको बताएंगे कि स्लीप होता क्या है, हम लोग कैसे सोते हैं, स्लीप रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हैं, जब पर्सन अच्छे से सो नहीं पाता है तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और उसे कैसे ठीक किया जाता है। हम दोस्तों आज स्लीप पैरालिसिस यानी कि सोने के टाइम में आपका बॉडी पूरा पैरालिसिस हो जाता है, उस कंडीशन को भी देखेंगे। और इसके अलावा हम लोग इस चीज़ के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होम रेमेडीज है जिसके सहायता से हम एक गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप ले सकते हैं और सोने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है। ये सारे चीज़ आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, इट्स प्लेजर टू हैव यू बैक ऑन द चैनल ऑफ राम झा, जहां आपको मिलते हैं आपके बॉडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पे तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। सो बिना टाइम गवाए बढ़ते हैं हम आज के पॉडकास्ट में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हम एक सोशल एनिमल है, यानी कि हम एक सोशल ऑर्गेनिज्म है। हमें अपने लाइफ को अच्छे से चलाने के लिए वर्क करना पड़ता है, जहाँ पे हम अपने बॉडी को यूज करते हैं। हम बहुत अपने बॉडी से बहुत सारा लेबर करवाते हैं, बहुत सारा बहुत सारे चीजों के ऊपर हम अपने बॉडी को और अपने दिमाग को दौड़ाते हैं, उन चीजों से सीखते हैं, अपना टाइम देते हैं और फिर वहीं से हमें कुछ आउटकम मिलता है जिससे हम अपने लाइफ को चलाते हैं। जब हम ये सारे काम करते हैं तो हमारा बॉडी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जाके पूरी तरीके से टायर्ड यानी कि थक जाता है। सेम चीज जैसे आप मशीन के साथ देखते होइएगा कि उसमें आप जितना फ्यूल देते हैं तो वो कंटिन्यूसली वर्क करता है, लेकिन आपको ये पता है कि अगर कोई भी मशीन अगर कंटिन्यूसली वर्क करे तो कभी ना कभी उसके अंदर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है। तो हम करते क्या है, तो हम मशीन्स को रेस्ट देते हैं। इन द सेम वे हमारा बॉडी नेचुरली ही अपने आप को रेस्ट देता है, जिसे हम लोग स्लीप के नाम से जानते हैं। स्लीप दोस्तों एक तरह का कोमा स्टेट है, क्योंकि ये कोमा से डिफरेंट है, लेकिन जब मैं आपको स्लीप साइकिल के बारे में बताऊंगा तो आप उस चीज को कंपेयर कर पाइएगा कि जब आप सोते हैं तो एक्चुअली आपका बॉडी एक कोमा स्टेट में चला जाता है। अगर हम इसे मोर साइंटिफिकली टोन में अगर इस चीज को एक्सप्रेस करें तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जब कभी आप सोते हो तो आपका शरीर ये जो अभी का जो प्रेजेंस रियलिटी है इसको छोड़ के किसी एक और रियलिटी में चला जाता है। इसके जाने से क्या होता है, जब आप नेचुरल जो नॉर्मल आपका वर्ल्ड है उससे जब आप डिस्कनेक्ट होते हो, जब आप किसी एक दूसरे वर्ल्ड में जाते हो तो आपको मिलता क्या है, आपको मिलता है दोस्तों एक रिलैक्सेशन। उस रिलैक्सेशन से आपका बॉडी और माइंड दोनों ग्रो करता है। तो जैसे मैंने बताया कि स्लीप साइकिल एक्चुअली जब हम सोते हैं तो हम साइक्लिक प्रोसेस में सोते हैं, यानी कि सोने के दौरान हमारे शरीर के साथ हमारे ब्रेन के साथ कुछ साइक्लिक प्रोसेस चलता है। ये साइक्लिक प्रोसेस को एक्चुअली दो भाग में कैटेगराइज किया गया है, दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। ये दोनों साइकिल लगभग हम लोग 4 से 5 बार जितने देर सोते हैं उसमें हम लोग रिपीट करते हैं। 24 घंटा में दोस्तों 8 घंटा रिकमेंड डॉक्टर्स और जो बहुत स्लीप एक्सपर्ट है जो स्लीप के स्टडी करते हैं वो बताते हैं कि मिनिमम और मैक्सिमम 8 आवर का स्लीप लेना चाहिए। तो इस 8 आवर में ये साइकिल 4 से 5 बार रिपीट होता है। होता क्या है दोस्तों, जब आप पूरी तरीके से थक जाते हो, जब आप बेड पे जाते हो तो आपका बॉडी धीरे धीरे फर्स्ट रिलैक्स होना स्टार्ट करता है। आपके शरीर में जितने भी 689 मसल्स है वो सब धीरे धीरे रेस्ट मोड में जाने लगते हैं। ठीक, पहले आपका फोरहेड का मसल रिलैक्स होता है, फिर फेशियल मसल, फिर शोल्डर मसल मींस अपर टू लोअर पार्ट पूरा रिलैक्स होते होते नीचे की ओर चला जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, तो आपको कभी कभी आप ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि जैसे ही आप सोने लगते हैं तो आपको एक जर्क फील होता है। ये जर्क एक्चुअली आपका बॉडी इसलिए देता है क्योंकि ये चेक करना चाहता है कि क्या ये जर्क आपको फील हो रहा है। अगर ये जर्क आपको फील होता है तो आपको टाइम लगता है फिर से अच्छे से सोने के लिए, फाइन। और अगर ये जर्क नहीं फील होता है तो आपका बॉडी ये समझ जाता है कि अब हार्मोन्स का सेक्रीशन, आपका स्लीप हार्मोन्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। उस हार्मोन्स का नाम है मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं और
आपके अंदर में ये स्लीप इंड्यूस करवाते हैं। तो धीरे धीरे पहले आपका मसल रिलैक्स होता है, उसके बाद आपका हार्ट बीट धीरे धीरे स्लो होना स्टार्ट हो जाता है। इवन आपका बॉडी टेम्परेचर धीरे 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 कम होना स्टार्ट हो जाता है। आपके ब्लड प्रेशर थोड़े से कम हो जाते हैं। फिर आप एंटर करते हो एक नए स्लीप स्टेज में, जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम आई मूवमेंट। ये डीप स्लीप स्टेज है। ओके, यहाँ पे पर्सन को इजीली वेकअप नहीं किया जा सकता। जो मैंने पहले बताया आपको, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, उसका जो फर्स्ट स्टेज है, एन स्टेज जिसे बोलते हैं, उसमें वो ट्रांजिशन है वेकफुलनेस, बिटवीन वेकफुलनेस एंड डीप स्लीप। फाइन, वहाँ पे आपको थोड़ा आवाज़ अगर कोई कर दे, कुछ कर दे, अगर पिंच कर दे तो आप जग जाइएगा। लेकिन जैसे ही आप रैपिड आई मूवमेंट वाले स्टेज में जाते हैं, वहाँ पे आपका उठना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे आपके जितने भी सेंसरी इम्पल्स है वो सब ब्लॉक हो जाते हैं। आप कान से कुछ सुन नहीं पाते, ऑफ कोर्स आँख से कुछ देख नहीं पाते, नाक से आपके अंदर में कोई स्मेल नहीं जाता है। इवन टेक्टाइल यानी कि जो स्किन का जो स्टिमुलेशन है वो भी ब्रेन के पास ऑफ हो जाता है। ठीक है, वो सब ब्रेन के पास नहीं जाता है। तो आप एक डीप स्टेज में चले जाती है। और यहाँ पे दोस्त एक मिरेकल होता है। ये मिरेकल जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रीम। इसी रैपिड आई मूवमेंट में आई बॉल रैपिडली मूव करता है और इस स्टेज में आपका ब्रेन एक किसी अनदर रियलिटी में चला जाता है, जिसको हम लोग ड्रीम बोलते हैं। हम सपने क्यों देखते हैं, इसका अभी तक कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसका फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन ये है कि हम सपने में वही चीज़ देखते हैं जो हम डे टाइम में नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ हम डे टाइम में नहीं कर पाते हैं, यानी कि जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन हमें नहीं कर पाते हैं कॉन्शियस ब्रेन के हेल्प से, वही चीज़ हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन हमारे स्लीप यानी कि ड्रीम के स्टेट में पूरा करता है। उसे हम ड्रीम के रूप में देखते हैं। और इसी स्टेज में दोस्तों क्या होता है, तो इस स्टेज में आपके अंदर में बहुत सारा टॉक्सिक मटेरियल, आप पूरे दिन जिस लोगों से बात करते हैं, काम करते हैं, डिफरेंट चीज़ों से एक्सपोज होते हैं, ये सब होने के दौरान क्या होता है, तो आपके ब्रेन में बहुत सारे टॉक्सिक चीज़ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और आपको पता है कि अगर टॉक्सिक चीज़ बहुत समय तक आपके मेन पार्ट यानी कि नर्वस सिस्टम में अगर एक्यूमुलेट रहे, तो जरूर ही बहुत सारा डिस्टर्बेंस कॉज करेगा। तो होता क्या है, डीप स्लीप स्टेज में आपके अंदर में एक ब्रेन के अंदर में एक सिस्टम है जिसे हम लोग ग्लाइम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। इसे 2012 में खोजा गया था, 2012 में खोजा गया था। ये सिस्टम का काम क्या है कि जब आप डीप स्लीप में होते हो तो ये आपके शरीर के अंदर में जितना भी टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हुए हैं, जितना भी मिसफोल्डेड प्रोटीन है, वो सबको क्लियर करता है। और दोस्तों एक बीमारी है जिसे हम लोग अल्जाइमर्स डिजीज कहते हैं। इस डिजीज में क्या होता है, तो ब्रेन के अंदर में कुछ मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, ये तब होते हैं जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, तो उसको अल्जाइमर यानी कि भूलने की बीमारी हो जाती है। तो उस स्टेज में यही होता है कि जो मिसफोल्डेड प्रोटीन है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति अच्छे से सो नहीं पाते हैं, तो उसके अंदर में जो प्रोटीन है उसका क्लियरेंस, उसका उस टॉक्सिसिटी को हटाने का काम ग्लिम्फेटिक सिस्टम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो आपको हो जाता है अल्जाइमर। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि अगर आपको अच्छा याददाश्त चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छे से सोना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, पूरे दिन में आप काम करके अपने शरीर में एक हार्मोन जिसे हम लोग कॉर्टिसोल बोलते हैं, इसका लेवल बढ़ा लेते हो। ठीक, और आपको सुबह में अगर ये कॉर्टिसोल अगर हाई रहे आपके बॉडी में, तो आपका बॉडी पूरा हीटअप रहेगा, आपका मूड पूरा एकदम चिड़चिड़ा रहेगा, इरिटेटिंग मूड रहेगा। जब आप सोते हो तो ये कॉर्टिसोल क्या होता है, तो ये कॉर्टिसोल बैलेंस हो जाते हैं, ये कॉर्टिसोल कम हो जाते हैं, क्योंकि आपको अंदर में हैप्पी वाला हार्मोन का सेक्रेशन होना ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका ब्लड प्रेशर फॉल करता है, आपका हार्ट रेट कम होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप हार्ट को भी थोड़ा सा रेस्ट देते हो। ठीक है, तो हर स्लीप के दौरान, इसके अलावा जितने भी इंडोक्राइन हार्मोन्स है वो सबका बैलेंस आपके बॉडी में होता है स्लीप के दौरान। और सबसे बड़ा बात, जो चीज आप पढ़ते हो, जो चीज आप सुनते हो, जिसे आप याद करने की कोशिश करते हो, उसकी इंटेंसिटी, उसकी परिपक्वता स्लीप के दौरान ही तय की जाती है। अगर आप अच्छे से सोओगे तो आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर्मेशन यानी कि आपके अंदर में होता क्या है, तो आपके अंदर में दो नर्व्स यानी कि दो न्यूरॉन आपस में जुड़ते हैं, उसे हम लोग स्नैप्स बोलते हैं। तो ये स्नैप्स स्ट्रेंथेन होते हैं जब आप डीप स्लीप स्टेज में होते हो। तो आप मेमोरी कंसोलिडेशन में यानी कि मेमोरी फॉर्मेशन में आपका स्लीप एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो दोस्तों ये हो गया स्लीप साइकिल और हमें स्लीप से क्या फायदा मिलता है। अब हम बात करते हैं इसके एबनॉर्मेलिटी की। होता क्या है, कभी कभी दोस्तों ये जो नॉर्मल 8 घंटा का स्लीप मेंटेन करना है, इसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है। According to one sleep study that is called as the polysomnography, जो कि कंडक्ट होता है स्लीप के बारे में जानने के लिए कि एक पर्सन को अगर स्लीप में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, तो स्लीप एक्सपर्ट जो है, जो साइकियाट्रिस्ट है, वो ये सजेस्ट करते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि आप पॉलीसोमनोग्राफी यानी कि स्लीप स्टडी को अंडरगो करो, उससे आपके स्लीप का क्वालिटी
पता चलेगा और क्या क्या प्रॉब्लम है वो पता चलेगा। तो अभी तक दोस्तों मोर देन 80 स्लीप डिसऑर्डर आइडेंटिफाई किया गया है, मोर देन 80, जिसे 7 कैटेगरी में क्लासिफाई हम लोग करते हैं। स्टार्टिंग विद द इंसोम्निया। इंसोम्निया मीन्स डिफिकल्टी टू फॉल अस्लीप, मतलब सोने में दिक्कत होना, कि नींद आए, यही चीज़ पेशेंट को नहीं आ पाता, या फिर जब वो सो जाता लेकिन एक लॉन्ग टाइम तक वो स्लीप को मेंटेन नहीं कर पाता, तो इसे हम लोग इंसोम्निया बोलते हैं। एक और कैटेगरी है जिसे हम लोग स्लीप रिलेटेड एपिनिया बोलते हैं, मतलब कि पेशेंट सोता है तो वह सांस लेना ही भूल जाता है। बात मेरी समझ रहे हैं क्या? कुछ ऐसा डिजीज है जो हम लोग दिन में सोते हैं, जिसको हम लोग सोमालेंस बोलते हैं, दिन टाइम में, डे टाइम में एक्सेस स्लीप करना, ठीक। उसके अलावा दोस्तों कभी कभी क्या होता है, तो मूवमेंट रिलेटेड, स्लीप से आदमी उठ के मूव करना स्टार्ट करने लगता है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्लीप के डिसऑर्डर है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। अगर आपको उसके बारे में और जानना है तो आप हमें सजेस्ट करें, उसके लिए हम एक पार्टिकुलर पॉडकास्ट रेडी करके चैनल पे अपलोड करेंगे। तो ये सारे जितने भी स्लीप डिसऑर्डर है, इसे ठीक करने के लिए बहुत सारा मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम बहुत टाइम मेडिसिन यूज करते हैं, फार्माकोलॉजिकल एजेंट यूज करते हैं, और बहुत सारा टाइम हम लोग थेरेपीज देते हैं, ठीक। और बहुत सारा टाइम हम लोग होम रेमेडीज के मदद से भी स्लीप को इंड्यूस करवाते हैं। तो अगर हम लोग फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट का बात करें तो दोस्तों आप सुने होंगे, जिसे हम लोग कैटेगरी ऑफ मेडिसिन को बोलते हैं स्लीपिंग पिल्स। ये स्लीपिंग पिल्स एक्चुअली माइल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेसेंट होता है, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स हो गया, और कुछ हम लोग सेडेटिव ड्रग्स यूज करते हैं। उसको लेने के बाद आपके अंदर में क्या होता है, तो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर, जैसे कि गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका डिप्लीवेशन हो जाता है और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है और स्लीप में स्टेज में आप चले जाते हो। तो ये सब हो गया ड्रग के मदद से। इसके बाद कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, जिसे साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को। वो टेक्निक्स आप लीजिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। सोने से पहले आप, अगर मैं होम रेमेडीज की बात करूँ तो सोने से पहले आप हल्का मील लें, लाइट मील लें, क्योंकि लाइट मील आप लीजिएगा तो आपके बॉडी में कम वर्कलोड होगा और आप जल्दी सो जाइएगा। फाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर गुनगुना पानी लेते हैं या फिर वो मिल्क आप लेते हैं तो ये चीज़ सब आपको हेल्प करता है सोने में। अगर हम लोग बात करें कि योगिक प्रैक्टिसेस की, तो सबसे बड़ा एक टेक्निक है जिसे हम लोग सांभवी महामुद्रा बोलते हैं। इसमें हम लोग करते क्या है, तो हमें इरेक्ट स्पाइन में बैठना है, क्रॉस लेग पोजीशन में, और अपने दोनों हाथ को सर्कल, ऐसे 2 फिंगर को सर्कल करके थाई पे रखना है और अपवर्ड थोड़ा ऊपर देखना है। ऐसे देखने से थोड़ा देर टाइम तक अगर इसको हम प्रैक्टिस करते हैं, और कुछ वैदिक मंत्राज है जिसको आप सुनिएगा अगर, तो आपके अंदर में मेलाटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है और आपको नींद आ जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब कभी आपको टेंशन हो, पर्सन करते क्या है, तो उसे बहुत एंजाइटी और स्ट्रेस है और वो सोने के लिए चले जाते हैं। आप नहीं सो पाइएगा उस स्टेज में। आपको सोने के लिए आपके अंदर में 2 सिस्टम है मेरे दोस्तों। एक को बोलते हैं हम लोग पैरासिम्पैथिक सिस्टम, एक को बोलते हैं सिंपैथिक सिस्टम। फाइन। सिंपैथिक सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है। जब कभी आप एंजाइटी, एंसियस होते हो तो आपके बॉडी में सिंपैथिक न्यूरॉन्स का एक्टिवेशन रहता है, उस टाइम में आप नहीं सो पाइएगा। वेयर एज जब आपको पैरासिम्पैथिक सिस्टम, यानी कि जो आपको रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम है, अगर वो एक्टिवेट है तो आपको नींद आ जाएगा। तो जब कभी आपको एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, तो आप डायरेक्टली बेड पे ना जाएं। थोड़ा देर आपको अगर म्यूजिक सुनने से रिलैक्सेशन मिलता है तो आप म्यूजिक सुने। अगर कोई एक्टिविटी करने से आपको हेल्प मिलता है तो एक्टिविटी करें और फिर जाके सोएं। सबसे पहला बात, अगर आपको मेलाटोनिन हार्मोन का सेक्रेशन अपने ब्रेन में बढ़ाना है, आपको नींद नहीं आता है टाइम पे, तो आप रीडिंग करें, फिजिकल रीडिंग, यानी कि बुक लें, नॉट ई बुक, इंटरनेट बुक। स्क्रीन टाइम आपको ऑफ करना पड़ेगा। आप बुक लें, उस बुक की मदद से आप बुक के लाइंस पढ़ें। वो लाइन पढ़ने से आपके ब्रेन के अंदर में मेलाटोनिन का सेक्रेशन बढ़ता है और आपको नींद अच्छे से आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आप स्लीप को लेके ऑब्सेस्ड ना हो। ये पूरा वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही है, क्योंकि आप देखिए होइएगा कि बहुत टाइम तक आपके ऊपर में वर्कलोड रहता है, आपको काम चीजें टाइम पे फिनिश करने पड़ते हैं, आपके पास डेडलाइन से उसे पूरा करना पड़ता है। तो उस टाइम में आप अपने स्लीप के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। मतलब कि आपके बॉडी में कुछ ऐसा भी सिस्टम है कि अगर आप अभी 2 घंटा अगर आज आपको सोने में कमी हो गया, तो नेक्स्ट डे उस चीज को वो मेकअप कर देगा। तो इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। हम सोते हैं, सोना हमारे, लेकिन अगर आप इवोल्यूशन को देखें तो हमें ये पता चलता है कि एक्चुअली हमारे बॉडी को चाहिए क्या, तो हमारे बॉडी को चाहिए रेस्ट, not sleep. And rest can be attained by so many means. You can hear the good music, you can talk with your favorite person, isn't it? Or like for me, video banana is my habit. So these things helps you to go in the रेस्टफुल स्टेज, ओवरकम योर स्ट्रेस। फाइन। इसीलिए आप देखते होंगे योगी सब केवल 4 घंटा 5 घंटा सोते हैं।
फाइन, और उतना सो के भी अपने शरीर को अच्छे से मेंटेन कर पाते हैं। आपको क्यों बोला जाता है 8 घंटा का सोने के लिए? क्योंकि ये मॉडर्न स्टाइल में आप लोग क्या किए हैं, तो हम लोग स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में तुरंत एंसियस हो जाते हैं, बहुत सारा डाउट हो गया क्योंकि इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है और इतना फेक चीज़ें हो रही है कि हमें किसी भी चीज़ पे एक बार में विश्वास नहीं होता है। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग बार बार इंक्वायरी करते हैं। पहले टाइम में एक बार में कोई चीज़ बोलता था, वो आदमी समझ के सेटिस्फाई हो जाता है, बट अब हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल इजीली नहीं हो पाता है, हमें और चाहिए। अपने बात को समझ रहे हैं क्या? इसीलिए हमें 8 घंटा का स्लीप रिकमेंड किया जाता है और हमें इतना सोना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहता हूँ। आई होप आपको मेरा मोटिव इस वीडियो बनाने का समझ में आया होगा। सो थैंक यू विथ हैविंग अस, बाय, हैव अ नाइस डे।